नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अब सही वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। हिंदुस्तान के आईने हिंद में भी है कि हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है, क्या हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज हो सकता है? जहां हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग मजहबी नज़रियात हैं, अलग अलग सोचें हैं, ऐसे में यकसा सिविल कोड नाफिज होना हिंदुस्तान में एक मुज़ायदा ख़ैस तसव्वुर हो सकता है। इस मामले में रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौज़ूए गुफ्तगू में कुछ अहम और बुनियादी सवालात उठाए हैं जो पेशे खिदमत हैं। रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से एक अहम मजमून कलमबंद किया है, जिसकी सुर्खी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुज़ायका ख़ेज़ तसव्वुर। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। अगर कोई आम हिंदुस्तानी मसला अफवाज या पुलिस में नौकरी करे और चाहे कि वो अपनी रिवायती टोपी या पगड़ी पहने तो उसको इजाज़त नहीं होगी, मगर हमारे सिख भाई बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज में अपनी मजहबी पगड़ी पूरी आज़ादी के साथ बांध सकते हैं। इसी तरह कोई आम हिंदुस्तानी एकदम ब्रहना होकर सड़कों पर निकले तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, मगर जैन फिरके के मजहबी रहनुमाओं और नागा साधुओं को इस बात की आज़ादी है कि वो ब्रहना रहें। हम और आप बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएं तो जुर्माना भरें, मगर सिख भाइयों के अकायद का एहतराम करते हुए उनको हेलमेट ना लगाने की आज़ादी मिली हुई है। हम लोग तलवार, करोली या बलम लेकर निकले तो दफ़ा 25 के तहत अंदर हो जाए, लेकिन सिखों को इस मुल्क के आइन ने ये आज़ादी दी है कि वो अपने रिवायती हथियारों के साथ घूम फिर सकते हैं। सोचिए, जिस मुल्क की फ़ौज में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, जिस मुल्क में यूनिफॉर्म ट्रैफिक कोड नहीं है और जिस मुल्क में क्रिमिनल लॉ में यकसानियत ना हो, इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का तसव्वुर किस कदर मुज़ायका ख़ैज़ है। ये इस मुल्क के आइन साजों की वसीउल क़ल्बी थी कि उन्होंने इस तरह की मुराद अक़लियती फ़िरक़ों को दी, मगर अब यहाँ एक लॉबी ऐसी सरगर्म है जो मुसलसल इस कोशिश में है कि अक़लियती फ़िरक़ों के हुकूक ज़्यादा से ज़्यादा सल्ब किए जाएं, मगर इस लॉबी को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक अक़लियत के चेहरे का दाग नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की रंग बिरंगी और गंगा जमनी सकाफ़त के चेहरे को मज़ीद निखारने वाला गाज़ा है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का मुतालबा करने वाली लॉबी को लगता है कि अगर पूरे मुल्क में शादी, ब्याह, विरासत और जायदाद की तकसीम के सिलसिले में यकसा कानून नाफिज हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे, जबकि हकीकत तो ये है कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में खुद हिंदुओं में शादी ब्याह के मसाइल इतने मुख्तलिफ हैं कि उनको सुधारने का तसव्वुर करना भी मुहाल है। मिसाल के तौर पर हरियाणा में घर की बहू ससुर, देवर और जेठ से पर्दा करती है, तो मुल्क के पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही औरत से घर के सभी भाई शादी करते हैं। इसको बहुपति प्रथा कहते हैं। वाज़ेह हो कि महाभारत के किस्से में भी द्रौपदी के 5 शौहर होने का जिक्र मिलता है। मैं कल भी लिख चुका हूँ कि जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में सगे मामू के साथ भांजे की शादी करने को बहुत अच्छा समझा जाता है, जबकि शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक ही गांव में रहने वाले सभी लड़के लड़कियों को भाई बहन करार देकर पंचायतें आपस में शादी करने से रोक देती हैं, और इस कानून को तोड़ने वाले जोड़ों को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के हामी हमको बताएं कि अगर शुमाली हिंद में कोई सगा मामू अपनी भांजी से शादी कर ले तो कहाँ का कानून नाफिज होगा, जनूबी हिंदुस्तान का या शुमाली हिंदुस्तान का। इसी तरह हिमाचल और उत्तराखंड का कानून क्या किसी की हिम्मत है कि बिहार और यूपी में नाफिज कर दे? क्या 5 भाइयों के साथ शादी करने वाली लड़की एक भाई को पति मानकर बाकी चारों के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं करवा सकती है? असल बात यह है कि यहाँ मामला कानून का है ही नहीं, यहाँ ज़हनियत का मसला है। बेशतर हिंदुस्तानी मर्दों की ज़हनियत ख़वातीन के मामले में इतनी गिरी हुई है कि इसको कोई कानून ऊपर उठा ही नहीं सकता। हमारे ख्याल में यकसा सिविल कोड का मुतालबा करने के बजाय तमाम फ़िरक़े के लोगों को मिलजुल कर ख़वातीन के इस्तेसाल को रोकने की कोशिश करना चाहिए। बदकिस्मती से लड़कियों का इस्तेसाल हर फ़िरक़े में हो रहा है। ख़वातीन के इस्तेसाल के वाक़यात से ना तो मुसलमान इनकार कर सकते हैं ना हिंदू, मगर ख़वातीन का इस्तेसाल रोकने के बजाय ज़हनों को भटकाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये बात बाइस इत्मीनान है कि हमारे हज़ारों साल पुराने माशरे में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। मिसाल के तौर पर शौहर के मरने के बाद खातून के सती होने की रस्म गैर कानूनी हो गई। लड़ाई में हारने के बाद कबीले की ख़वातीन की इज्तिमाई खुदसोजी की रस्म ख़त्म हो गई। ये बाइस मसरत है कि यहाँ के सभी फ़िरक़ों ने मुसलमानों में राइज तलाक के तस्वुर को भी अपना लिया है, जिसकी वजह से अब जन्म जन्म का बंधन होने वाली बात खत्म हो गई। यहाँ पर कहता चलूँ कि मुसलमानों की एक और बहुत ही अच्छी रस्म है लड़के की जानिब से लड़की को दी जाने वाली मेहर की रकम, जिससे लड़की के वालिदैन लड़के के साथ भेजा जाने वाला सामान मुहैया करवाते हैं। मगर यकसा सिविल कोड का कोई हामी ये नहीं कहता कि मेहर की रकम पाने का हक हर हिंदुस्तानी लड़की को मिलना चाहिए। जिस मुल्क में जहेज के लिए हर 90 मिनट पर एक लड़की को मार दिया जाता है, वहाँ भला मेहर की बात करने की जुर्रत भी कोई कैसे करेगा। तो ये था नाजरीन रोज़नामा इंकलाब में शाया शकील हसन शमसी का मजमून। यकीनन जिस तरह मजमून निगार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की सोच पर अहम और बुनियादी सवालात उठाए हैं, वो अहमियत के हामिल हैं। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।